हे गाइस, वेलकम टू कायोशिन कैपिटल। आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस साइड जन्मजय। हमने पिछली वीडियो जो कवर की थी वो थी बैंक गारंटी। जब बैंक किसी व्यक्ति के बिहाफ पे यानी अपने बोरोवर के बिहाफ में किसी और को, किसी बेनिफिशियरी को, दैट इज कॉल्ड बेनिफिशियरी, किसी बेनिफिशियरी को गारंटी देता है कि भैया ये डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है, और डिफ़ॉल्ट करेगा तो मैं लायबल हूँ तुझे पैसे देने के लिए। ठीक है, दैट इज बैंक गारंटी, सिंपल। तो बैंक गारंटी के अंदर एक हमने पढ़ा था फाइनेंशियल बैंक गारंटी, जहाँ मॉनेटरी, एक मॉनेटरी आइटम होता है, एक इनहेरेंट जो होता है ना, फाउंडेशन। यानी अब मुझे किसी को पेमेंट करनी थी, वो पेमेंट में अगर नहीं कर पाया तो मैं उस बिहाफ पर अपने ही बैंक से एक फाइनेंशियल बैंक गारंटी लूँगा। ठीक है जी। अब परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का था, परफॉर्मेंस का जो मतलब होता है वो होता है कार्य। परफॉर्मेंस यानी कार्य करना। ओहो, जबरदस्त, वाह। तो इस वीडियो मैं अपने किसी भी वीडियो की स्क्रिप्ट नहीं बनाता। जो मेरे दिमाग में एक चित्र बनता है, मेरे दिमाग में एक सिनेरियो बनता है, मैं उस हिसाब से प्रकट करता हूँ आपके सामने रखता हूँ, आपके समक्ष रखता हूँ। तो मेरी वीडियो में आपको कोई भी ऐसा गलत आइटम नहीं मिलेगा जो मैंने कहीं से पढ़ा और बोल दिया। ये चीज़ें सब प्रैक्टिकली मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकली देखी हैं, प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट किया गया है, और मैं आज भी करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और आपके साथ मैं ऐसे ऐसे टॉपिक लाने वाला हूँ ना भाई साहब, आप देखते देखते आपका दिमाग खुल जाएगा। ठीक है। सो ये है परफॉर्मेंस बैंड गारंटी कार्यक्रम। ठीक है जी। अब देखो क्या होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल के बेसिस पे आप पूरी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी आपको जीवन भर याद रहेगी। मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। अब देखो क्या होता है। मान लो गवर्नमेंट है, मान लो मोदी जी की, तो मोदी जी की स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। यही मैंने कहीं से देखा नहीं है, ये मेरे दिमाग में बना। ठीक है। तो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना, दैट इज कॉल्ड पैमाए, पमाए। कोई पमाए कहता है, कोई पीएम आई कहता है, कुछ भी कहता है। तो आवास योजना, आवास का मतलब होता है घर। एक व्यक्ति है, गरीब हो अमीर हो, उसको रहने के लिए घर चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई भी इस देश का व्यक्ति सड़क पर रहे। यार अच्छा नहीं लगता, कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम कर रहा है लेकिन वो सड़क पर है, भीख मांगने के लिए वो योग्य है, उसको भीख मांगनी पड़ रही है। तो सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है यार, किसी के छत पर अगर किसी के सर के ऊपर अगर छत है, सॉरी, किसी के सर के ऊपर अगर छत है तो वो एक भगवान की देन है। तो अब सब सरकारों की अलग अलग स्कीम होती है। तो मोदी जी की जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। उस आवास योजना के अंदर मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर है, मल्लू, मल्लू कॉन्ट्रैक्टर, मल्लू कॉन्ट्रैक्टर है, लाइक अजनारा, लाइक सुपरटैक, है ना, सिग्नेचर ग्लोबल, इस टाइप से, मतलब लोधा बिल्डर्स, इस तरह से बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डर है। ठीक है। अब इसको प्रधानमंत्री आवास योजना में इसको बोल दिया भाई तू 100 करोड़ का तेरे को मैं हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपिंग डेवलपिंग स्मॉल स्मॉल साइज्ड हाउसेस। ठीक है जी। प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपिंग स्मॉल साइज हाउसेस। ठीक है भाई। अरे मतलब 50-50 गज के, 60-60 गज के छोटे छोटे डब्बे टाइप के मकान, एक फ्लैट आपको बनाने हैं। ठीक है जी। अब गवर्नमेंट ने बोला मल्लू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, मल्लू कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। अब मल्लू कॉन्ट्रैक्टर का जो बैंकर है, बैंकर यानी जिस बैंक से वो लोन लेता ही है, जिस बैंक से उसके सीसी या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चल रही है या टर्म लोन चल रहा है, जो भी चल रहा है, मान लो उस बैंक का नाम है एसबीआई। तो भाई एसबीआई उसका बैंकर है, और भी बैंक चल रहा होगा, लेकिन मेन बैंकर जो होगा ना, हमारा एक बैंक है जिस पर हमारा बहुत विश्वास है। जैसे मेरे पिताजी हैं तो उनका विश्वास पहले था विजय बैंक, विजय बैंक। और विजय बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज हो गया है। तो हम वो भी समझेंगे कि जो बैंकों का मर्जर होता है वो कैसे होता है, कौन कौन से बैंकों का मर्जर आज तक हो गया है, उसमें पूरी केस स्टडी आएगी। तो एसबीआई जो है वो मान लो इसका अपना बैंकर है, मेन बैंकर। भाई मेरा बैंकर एसबीआई है। एक्सिस बैंक भी होगा, यस बैंक होगा, इंडसइंड होगा, उसके साथ भी इसकी लिमिट चल रही होगी, लेकिन ये मेन बैंकर है। तो अपने मेन बैंकर के पास वो गया, उसने बोला भाई मैंने ये काम किया है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने मुझे 100 करोड़ का 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट दिया है। ठीक है जी, प्रोजेक्ट दिया है भाई, मैंने मैंने बिडिंग करी थी, मुझे मिल गया, मेरी किस्मत अच्छी थी, या लकी ड्रॉ में मेरा नाम निकल गया। ठीक है जी। अब गवर्नमेंट ने बोला भाई देख, हमें तुझ पर विश्वास है। गवर्नमेंट ने मल्लू को बोला हमें तेरे पर विश्वास है, तो 100 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा कर देगा, दैट इज ओके, बट वी नीड द परफॉर्मेंस बैंक गारंटी फ्रॉम योर बैंक। तू हमें गारंटी दे भाई कि तू ये परफॉर्म कर लेगा। तो अब गवर्नमेंट ये बोलेगी कि देख 100 करोड़ में से हमें हमें जो लगता है कि तू हमारे लिए 10%, 10% ऑफ ये, 10% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, यानी
यानी 10 करोड़, 10 करोड़ की पीवीजी, दैट इज परफॉर्मेंस बैंक गारंटी ला के दे। ठीक है जी, 2 साल का प्रोजेक्ट है यानी 24 महीना, 24 मंथ का है। तो अब ये क्या करेगा, मल्लू बोलेगा अपने बैंक के पास जाएगा, भाई देख सरकार ने बोला है कि 10 करोड़ की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी ला। ऑल दो मैं बहुत बड़ा डेवलपर हूँ, मैं 100 करोड़ का प्रोजेक्ट 2 साल का मेरे पास समय है, 24 महीने का समय है, मैं 18 महीने में पूरा कर दूंगा। लेकिन स्टिल द गवर्नमेंट हैव आस्क्ड टू मी और हैज़ रिक्वेस्टेड मी टू अरेंज अ बैंक गारंटी फ्रॉम योर बैंक। तो एसबीआई के पास जाएगा, वह एसबीआई बोलेगा भाई ठीक है, एक काम कर, हम तुझे 24 महीने की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी दे देंगे, एक काम कर 20% मार्जिन तो लेके आ, 80 हम तुझे 80 हम तुझे दे रहे हैं, 80 दे रहे हैं, 80 दे रहे हैं, देंगे तो पूरा 100 ही। अब मैं आपको समझाता हूँ खेल क्या है। यानी 10 करोड़ का जो 20% है यानी 2 करोड़, 2 करोड़ का मार्जिन लाएगा, 8 करोड़ बैंक, 1 करोड़ बैंक जो ऐसे देता है बिना विदाउट विदाउट एनी मार्जिन। अब मार्जिन क्या होता है, देखिए बैंक, मैंने को बताया था बैंक हमेशा अपना रिस्क मान के चलता है। सीसी में भी वो अपना मार्जिन कट करता है 25%, 75% ही डिसबर्स करता है। वो ये मान के चलता है कि बॉरोवर 25% खुद लाएगा। ठीक है, अब परफॉर्मेंस बैंक गारंटी में वही रिस्क पेनल्टी काम आती है। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जो है जो बैंक कहेगा कि भाई तुझे हम बैंक गारंटी दे रहे हैं, तो एक काम कर, 2 करोड़ का जो मार्जिन है यानी 2 करोड़ का तू कोलेट्रल कोलेट्रल ला के दे। अब कोलेट्रल में क्या लाएगा, अब सबसे कॉमन और सबसे मतलब यही आपको हर बैंक में मिलेगा। बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा भाई देख 20% जो मार्जिन है 2 करोड़, 2 करोड़ की तो एफडी बना ले, 2 करोड़ की एफडी बना ले हमारे बैंक से, यानी एसबीआई बैंक की एफडी बना दे और हमारे बैंक में उसे लीन मार्क करवा दे, लीन मार्क करवा दे। तो एफ जैसे जैसे करंट एसेट होते हैं आपके करंट एसेट और आपके मूवेबल फिक्स एसेट, उसमें हाइपोथिकेशन का चार्ज चढ़ता है आपका सीसी लिमिट में। जिस कार्य के लिए आपने लोन लिया उसी कार्य को किए जाने वाले एसेट, जिस कार्य जो एसेट उस कार्य को करने में हेल्प कर रहे हैं यानी प्राइमरी सिक्योरिटी, आप उन्हीं को बैंक में हाइपोथिकेट करवा दोगे। लेकिन जो एफडीआर होती है वो हाइपोथिकेट नहीं होती, एफडीआर लीन मार्क हो जाती है। बैंक में ही था तो बैंक इसको लीन मार्क कर देगा यानी जब्त कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक, लीन मार्क होता है ब्लॉक, ब्लॉक कर देगा कि आप ये एफडी जो 2 करोड़ की एफडी कहीं नहीं बेच पाओगे। तो बैंक के पास बैंक के पास 2 करोड़ का मार्जिन आ गया और 8 करोड़ आपके पास बैंक वैसे ही दे रहा है आपको, तो टोटल 10 करोड़ हो गया। ये 10 करोड़ आपको बैंक दे रहा है, पर बैंक ये कह रहा है कि भैया इस 10 करोड़ में 2 करोड़ तो एटलीस्ट तू हमारे बैंक में ला के आ, ताकि हमें तेरी सीरियसनेस का पता लगे कि तू एक्चुअल में इस जो कॉन्ट्रैक्ट जो तूने लिया है उसके तो सीरियस है और तू वो कर पाएगा। ठीक है जी, ये भी आप समझ गए। अब मैं आपको समझाता हूँ अब लास्ट में होता क्या है। लास्ट में क्या होता है, मान लो वैसे तो बहुत कम ही केस में होता है कि जो बैंक गारंटी है वो इन्वोक होती है। इन्वोक का मतलब मैंने आपको समझाया था। इन्वोक का मतलब ये होता है कि आप परफॉर्म नहीं कर पाए, आप परफॉर्म नहीं कर पाए यानी देखिए मैंने आपको बताया था श्योरिटी होता है, प्रिंसिपल डेट होता है, क्रेडिटर होता है। तो अब क्या होगा, ये है जी गवर्नमेंट, ये है बैंकर, ये है गवर्नमेंट, ये है बैंकर और ये है आपका कॉन्ट्रैक्टर। बैंकर ने कॉन्ट्रैक्टर को बैंक गारंटी दी, किसके भी आप और नहीं सॉरी बैंकर ने कॉन्ट्रैक्टर को बैंक गारंटी दी, उसको बोला कि और गवर्नमेंट ने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। ठीक है सुनो, बैंकर ने कॉन्ट्रैक्टर को यानी बोरोवर को बैंक गारंटी दी कि भैया तू अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो तेरे बिहाफ पर हम इसको पेमेंट कर देंगे गवर्नमेंट को। कब, जब तू परफॉर्म नहीं करेगा। अब देखिए कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, 24 महीने का तो मुझे आपको बताया था ना, 24 महीने में उसको हाउसिंग हाउसिंग सोसाइटी बनानी थी, बहुत सारे फ्लैट बनाने थे, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाया। तो अब क्या होगा, जो बैंक गारंटी होती है वो इन्वोक हो जाती है। इन्वोक का मतलब है अब पेमेंट करनी पड़ जाएगी, पेमेंट करनी पड़ जाएगी, पेमेंट करनी पड़ जाएगी। और पेमेंट कैसे होती है, तो आपके पास जो गवर्नमेंट है यानी जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी मतलब जिसके बिहाफ पर बैंक गारंटी इशू हो जाती है, बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी क्या करेगा, डायरेक्ट सूट फाइल करेगा या सूट फाइल करेगा या क्लेम करेगा। सूट मतलब केस कर दिया, ये केस तो ऐसे करता नहीं, क्लेम करेगा। क्लेम करेगा किसको, सीधा बैंकर को। बैंक को बोलेगा भाई देख जो तेरा बोरोवर है ना, जिसके बिहाफ में तूने बैंक गारंटी दी थी, उसने अपनी परफॉर्मेंस को ब्रीच किया, वो अपनी परफॉर्मेंस तोड़ गया, उसने परफॉर्म नहीं कर पाया,
उसको हमने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया था, वो 18 महीने में धराशायी हो गया। हाँ, हम मानते हैं उसने 2-3 फ्लैट बना के रख दिए, लेकिन हमें 100 करोड़ में इतने सारे फ्लैट बनाने थे जो ये नहीं कर पाया परफ़ॉर्म। अब हमारा जो नुकसान हुआ है हमें पैसा दो। तो बैंक गारंटी जो थी 10 करोड़ की वो इन्वोक हो गई। तो अब बैंक को, भाई देखो, बैंक ना नुकुर कुछ नहीं करेगा, तुरंत बैंक गारंटी जो इसके बिहाफ में दी हुई थी कॉन्ट्रैक्टर को, वो बेनिफिशियरी को पेमेंट कर देगा। तो आपको मैंने बताया था बैंक गारंटी हमेशा एश्योरेंस होता है। बैंक गारंटी हमेशा एश्योरेंस होता है कि तू हाथ छोड़, हम तेरे बिहाफ में देख लेंगे। बैंक कभी पैसा नहीं देता कॉन्ट्रैक्टर को कि 10 करोड़ ले जा, तेरे बैंक अकाउंट में हम 10 करोड़ देते हैं, तो 10 करोड़ आगे दे दियो, ठीक है? ऐसा नहीं होता। जब बैंक गारंटी जो होती है वो फंड बेस्ड बन जाती है, फंड बेस्ड। बैंक गारंटी हमेशा फंड बेस्ड नहीं होती, नॉन फंड ही होती है, क्योंकि बस ये आप एक गारंटी देते हो। बट अगर बैंक गारंटी में क्या होता है, अगर वो इन्वोक हो जाती है, यानी आपने अपनी परफॉर्मेंस ब्रीच करी, आप वो चीज़ कर नहीं पाए, तो अब बोलते हैं तू हाथ छोड़ हम देख लेंगे। तूने हाथ छोड़ा तो पिट गया, अब हम हाथ छोड़ेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है? तो आपकी जो वो है, आपकी परफॉर्मेंस ब्रीच हो गई, तो अब ये जो होगी आपकी फंड बेस्ड हो जाएगी। तो अब क्या होगा, अब आपने जितना भी पेमेंट बेनिफिशियरी को किया, मान लो 10 करोड़ में से आपने 8 करोड़ की पेमेंट कर दी या 8 करोड़ की पेमेंट कर दी मान लो, तो 2 करोड़ की तो अब जो आपकी एफडी लीन हो रखी थी वो आप अनलीन करोगे और इसको लिक्विडेट कर दोगे, यानी 2 करोड़ तो आपके पास आ गया। 2 करोड़ जब्त कर लिया ना आपने पूरे, आपने बस लीन लिखा था, आपने 2 करोड़ से खींच लिए। अब तेरी एफडी नहीं है भाई, यहाँ ये बैंक की एफडी है, तो 2 करोड़ तो हमने यहाँ से खींच लिए। और जो 6 करोड़ बचे वो आप इसके कैश क्रेडिट अकाउंट या ओडी अकाउंट है, सीसीओडी, उसको डेबिट कर दोगे उतने अमाउंट से, 6 करोड़ से। तो सीसी अकाउंट से पैसा खींच लिया, तो हो गए 8 करोड़ जो बैंक ने वहाँ दिए गवर्नमेंट को तेरे बिहाफ में, क्योंकि तेरे से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर तू परफॉर्मेंस ब्रीच करेगा तो हम तेरे बिहाफ में गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इस सिनेरियो पे परफॉर्मेंस बैंक गारंटी चलती है कि भैया अगर तूने अपनी शर्तों का ब्रीच किया तो तेरे बिहाफ में पेमेंट कर देंगे, और जो हम पेमेंट करेंगे वो हम तुझसे खींच लेंगे, वो तेरी हलक से पैसा निकालेंगे। तो 2 करोड़ की एफडीआर जो उसने बनाई थी वो तोड़वाई, एफडी तोड़वाई और बैंक ने वो लिक्विडेट कर दी। पहले लीन को अनलीन किया, बैंक का एक सिस्टम होता है वो समझाऊंगा आपको। उस सिस्टम में वो लीन थी, यानी बोरोर के नाम पे थी, लेकिन बैंक ने उसका कब्जा करा हुआ था। लीन तू कहीं बेच नहीं सकता, लेकिन बैंक ने कब्जा हटाकर वो लीन को लिक्विडेट कर दिया, लीन को अनलीन किया और लिक्विडेट कर दिया, यानी अब तेरी एफडी टूट चुकी है और एफडी का जो पैसा निकला है वो मेरे भी हाथ पे आ जाएगा, बैंक वो पैसा निकाल लेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये क्या है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। मुझे 2 मिनट दीजिए, 1 मिनट। हाय गाइस, तो यही मेरा सबमिशन था कि जैसे ही बोरोवर जो है अपनी परफॉर्मेंस का ब्रीच करेगा, तुरंत बैंक गारंटी इन्वोक हो जाएगी। और बेनिफिशियरी को इतना एक राइट दिया गया है लॉ में कि जो बेनिफिशियरी है यानी गवर्नमेंट जो असल में बेनिफिट पाएगी, दैट इज कॉल्ड बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी तुरंत उसके एसबीआई बैंक पे जाएगा और उसमें क्लेम सूट फाइल कर देगा कि भैया देख, तेरे बंदे ने अपनी परफॉर्मेंस का ब्रीच करा है, या अपने जो फिनेंशियल बैंक गारंटी होती है उसमें तेरे बंदे ने अपनी फिनेंशियल मॉनिटर का ब्रीच किया, उसने पैसा नहीं दिया हमको, तो अब तो हम हमें उसके ब्याह पे पैसा दे। यानी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, एडवांस बैंक गारंटी, बिड बॉन्ड गारंटी हमारे फेवर में इशू कर दे, और बैंक कभी भी दोबारा क्वेश्चन नहीं करेगा, क्रॉस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ पहले देखा जाता है बैंक में। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है बोरोवर और कॉन्ट्रैक्ट, बोरोवर और बैंक का जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब सब चीज़ देखी जाती है कि मेरा बेनिफिशियरी कौन होगा, मेरी कोलेटरल का मार्जिन कितना होगा। कोलेटरल मार्जिन तो मैं आपको और डेप्थ में समझाऊंगा कि एफडी ही क्यों आती है, और 2 करोड़ बैंक इसके पीछे लॉजिक क्या है कि बैंक में एफडी का लिंक करवाता है, इसका लॉजिक हम बाद में समझेंगे। अब बस इतना समझिए कि हर एक फैसिलिटी के लिए एक कोलेटरल दी जाती है, तो बैंक गारंटी के लिए जो कोलेटरल दी जाती है दैट इज कॉल्ड एफडी। एफडी में दिया जाता है, एफडी में लीन मार्क हो जाता है, तो 2 करोड़ का लीन मार्क हो गया, यानी 2 करोड़ तो हिला नहीं पाएगा बैंक से। अब तूने इस बैंक से एफडी बनाई और इसी बैंक की रहेगी, तू कहीं इसको लिक्विडेट नहीं कर सकता जब तक तेरा पेमेंट क्लियर ना हो जाए, जब तक तेरी रिपेमेंट पूरी ना हो जाए। लेकिन इसमें तो रिपेमेंट है नहीं। अरे इसमें रिपेमेंट कहाँ है, आपने लोन थोड़ा लिया है बैंक से जो रिपेमेंट होगी, तो वो 2 करोड़ की जो एफडी है वो तब तक लीन रहेगी जब तक, जैसे मान लो सैंक्शन लेटर में लिखा था कि जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी है वो 24 महीने की है, क्योंकि 24 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट था बोरोवर का और गवर्नमेंट का, तो 24 महीने की उसने फिनेंशियल बैंक गारंटी इशू कर दी। तो जैसे ही फिनेंशियल परफॉर्मेंस बैंक गारंटी
परफॉर्मेंस बैंक गारंटी मान लो 24 महीने के हो गए और बोरोवर ने अपना काम भी कर दिया, तो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी एक्सपायर हो जाएगी। एक्सपायर हो गई, अरे भाई 24 महीने की थी, एक्सपायर हो गई। तूने अपने एक दोस्त को बोला तू हाथ छोड़, अब तुम रात का थोड़ा बैठा रहोगे कि तू हाथ छोड़ेगा, तो अगर तू हाथ नहीं छोड़ेगा तो मैं मारूंगा कैसे, ऐसा थोड़ा ना होता यार, ऐसा ऐसे नहीं होता। तो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी एक्सपायर हो गई है, तो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी एक्सपायर हुई, आपने अपने बैंक के पास गए, भाई एस ये देख परफॉर्मेंस गारंटी एक्सपायर हो गई है। अब और मैंने अपनी अपनी जो शर्तें हैं उसका ब्रीच भी नहीं किया, और मैंने अपने अपने जो परफॉर्मेंस है वो पूरा कर दिया है। तो और मैंने घर भी बना दिया है, परफॉर्मेंस मतलब मैंने घर बना दिया है, और गवर्नमेंट को मुझसे कोई शिकायत भी नहीं है। गवर्नमेंट ने मुझे क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी दे दिया है कि हाँ यार क्वालिटी ऑफ हाउसेस बनाए हैं इसने। तो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जो पीबीजी है वो एक्सपायर भी हो गई, और तू अब मेरे कृपया करके जो मेरी एफडी पे तूने लीन मार करा है उसे अनलीन कर दे। अब बोरोवर कहीं कभी भी एफडी बेच सकता है, वो 2 करोड़ की जो एफडी उसने बनाई है एसबीआई बैंक से वो बेच सकता है, मतलब उसको लिक्विडेट कर देगा और पैसा निकाल देगा। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी 2 वीडियो और भी हैं, उसमें हम और भी समझेंगे। एक एडवांस बैंक गारंटी, बिड बॉन्ड गारंटी, और एक आई थिंक काउंटर बैंक गारंटी। तो इन पाँचों को हम समझेंगे, और फिर लास्ट में इन पाँचों को मैं समझा दूंगा एक साथ। उसमें आपको समझाऊंगा श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर वाला कंसेप्ट क्या है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ठीक नहीं है इस टॉपिक पर, क्योंकि इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने लायक कोई चीज़ है ही नहीं। जब आप एक्चुअल में बैंक में काम करोगे ना यार, तभी आपको ये जाके चीज़ें समझ में आएंगी। अभी तो मैं आपको प्रैक्टिकलिटी समझा रहा हूँ, एक कोर्स आपको मैंने एक एक्चुअल, ये सच में मैंने जब मैं किसी केस का ऑडिट कर रहा था तो मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया था कि उसमें बोरोवर ने परफॉर्मेंस का ब्रीच नहीं किया, उसने पूरा घर बनाए, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं थे, किसी और हाउसिंग डेवलपमेंट सोसाइटी के थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड है विशिंग यू है वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो इस 2026 में हम सोचते हैं कि यार कम से कम मेरा टारगेट है कि 200 से 300 वीडियो मैं डाल डाल दूँ अपने यूट्यूब पर, और एक से बढ़कर एक वीडियोज़ आएंगी। तो ऐसा सपोर्ट बनाए रखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी शिकायत है किसी वीडियो से, क्योंकि हम ऐसी वीडियो डालेंगे ही नहीं जो जो किसी लॉजिक पे बेस ना हो। फालतू वीडियो हमें डालने का कोई शौक नहीं है, ना हम यहाँ मौज मस्ती करने हैं। केवल सीरियस लर्नर हमें चाहिए, जो सीरियसली पढ़ें, आगे बढ़ें, और कभी जीवन में आगे बढ़ें तो मुझे याद करें कि हाँ हमने जन्म जैसे कुछ सीखा था। जैसे मैं भी अपने टीचर्स को याद करता हूँ, आज भी जो मैं कुछ हूँ अपने मेंटोर्स की वजह से हूँ। तो आज भी जो कुछ सीख रहा हूँ तो मैं उनकी वजह से ही हूँ। अभी तो मैं बहुत कुछ हूँ नहीं ऐसा, लेकिन हाँ मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे करके। बट आप भी सीखते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।